बात करने वाली हूँ कैल्शियम के लेकर के। कैल्शियम जब हम सुनते हैं तो क्या सबसे पहले दिमाग में आता है? हमारी हड्डियों को मजबूत करने वाला। लेकिन आपको मैं आज इतनी जानकारी तो ज़रूर दूँगी कि कैल्शियम के ट्रूथ और मिथ आखिर होते क्या-क्या हैं। हाय फ्रेंड्स, और मैं गीता आज एक यूनिक वीडियो लेकर के आई हूँ। लोग बहुत तरह की भ्रांतियों में रहते हैं कि हमें इतना कैल्शियम लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, केवल कैल्शियम लेना चाहिए, हमारी हड्डियाँ तो बहुत मजबूत है, बहुत सारी चीज़। तो आज ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आपका जो एक व्यू रहेगा कैल्शियम को लेकर के, उसको बहुत ही हद तक क्लियर मिल जाएगा कि हमें कैसे, क्या और किस तरह से कैल्शियम को यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैल्शियम होता क्या है। कैल्शियम एक तरह का मिनरल है जो कि बहुत ही आवश्यक मिनरल है हमारी डेली नीड्स में, और ये अगर खाने पीने से ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं। और कैल्शियम आखिर करता क्या है? मैंने पहले भी बताया कि कैल्शियम जब हम सुनते हैं तो हम केवल यही सोचते हैं कि हमारे हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, साथ साथ हमारे जो ब्लड के क्लोट्स बनते हैं, रक्त के थक्के जो बनते हैं, उसको भी अच्छा बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे जो मसल्स होते हैं उसको भी संकुचन करने में, मतलब मसल जो हमारे होते हैं, आप देखोगे कि मसल्स हमारे संकुचित होते हैं फिर फैलते भी हैं, तो उसको भी अच्छा रखने के लिए कैल्शियम की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। और आज कई सच्चाइयाँ उजागर होगी, हम जानेंगे कि कर करके कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसकी सच्चाई को उजागर करते हैं। तो सबसे पहला मिथ आखिर है क्या कैल्शियम को लेकर के? कैल्शियम को लेकर के केवल पहला मिथ यही होता है, सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि केवल कैल्शियम हमारी हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है और इसका कोई रोल प्ले नहीं होता है हमारी बॉडी में। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैल्शियम तो भाई हमारी हड्डी और दांतों के लिए ज़रूरी तो है ही, इसके साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है ये। साथ साथ आप सोच भी नहीं सकते, ये हमारे हृदय के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और हमारे मसल्स के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारे मसल्स बिल्डिंग के में भी इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आपको मसल्स अच्छे चाहिए कि आपको लाइफ लॉन्ग वो अच्छे रहे, तो आपको ज़रूर कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। आखिर दूसरी मिथक क्या फैली हुई है मार्केट में? मार्केट में ये भी मिथक फैला हुआ है कि केवल कैल्शियम के सप्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत मजबूत हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप कितने दिनों से केवल कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं? मैंने बात की है केवल कैल्शियम। जब भी आप मार्केट में कोई भी कैल्शियम खरीदें तो वहाँ ये ज़रूर जांच करें कि कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल कैल्शियम यूज़ करते हैं तो उसका कोई भी काम सप्लीमेंट के तौर पर हमारी हड्डी और दांतों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसके साथ साथ उसमें डी का होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर इसके साथ साथ अगर आपको किसी सप्लीमेंट में मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज ये भी मिल जाता है और साथ साथ में विटामिन K2 भी मिल जाता है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तब तो वो सप्लीमेंट आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद जो मिथ है ये तो भाई बहुत प्रचलित है। प्रचलित ये है कि दूध सबसे अच्छा स्रोत होता है कैल्शियम का। दूध सभी लेते हैं, ये सभी जानते हैं कि भाई उसको लेने से हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत मजबूत होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी सब्जी हैं जो कि हमारे अच्छे कैल्शियम को इंटेक को बढ़ा सकते हैं बॉडी में। आप उससे भी अच्छा सोर्स आप ले सकते हो कैल्शियम का। अगर मैं बताऊं तो आप पालक जानते ही होंगे, मेथी भी जानते होंगे, ये भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। इसके साथ साथ बादाम, तिल और यहाँ तक कि दही भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम। दही अगर लेते हो तो आपका गट हेल्थ भी अच्छा रहता है और इसके साथ साथ आपको कैल्शियम भी मिल जाता है। तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेस है जो कि जहाँ से हम कैल्शियम ले सकते हैं। बहुत लोगों में ये प्रचलित हो जाती है कि भाई हम तो दूध नहीं लेते हैं, हमारा जो है वो शिकायत हो जाती है पेट की। तो वहाँ पर आप दूध अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पर एसिडिटी अगर आपकी इशू हो रही है और आपका कैल्शियम नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, इस तरह के नेचुरल सोर्सेस को अपने खाने में ऐड करके कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हो। इसके बाद का मिथक भी बहुत प्रचलित है। लोग सोचते हैं कैल्शियम की कमी केवल महिलाओं में होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैल्शियम की कमी पुरुषों में भी देखी जाती है। और यहाँ पर हाँ, एक बात है कि मेनोपॉज के बाद कैल्शियम का खतरा, जो कमी का खतरा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है महिलाओं के शरीर में, क्योंकि अपना इसका फैक्टर है। लेकिन पुरुषों में भी आप कैल्शियम की कमी को देखोगे, और अगर मेरी बात अगर समझोगे तो इससे आप ज़रूर समझ सकोगे कि एक एज के बाद, मतलब एक एज हो जाती है, जब ओल्ड एज हो जाते हैं मेल लोगों की, तो वहाँ पर आप देखोगे कि घुटने का दर्द
हड्डियों की कमजोरी, ये आपको उनमें भी देखने को मिलेगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि केवल कैल्शियम महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोनों को बराबर मात्रा में डेली बेसिस पे कैल्शियम को लेना ही चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मिथ है, ये तो भाई बहुत प्रचलित है। लोग सोचते हैं कि भाई हम पूरा कैल्शियम ले लें और हमारी बॉडी में क्या हो, कैल्शियम की कमी ही ना हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक लिमिट तक ही आपको कैल्शियम लेना चाहिए। जैसा कि मैं बताऊं कि अगर आप 19 से 50 साल के भीतर हो तो आपको पर डे के हिसाब से 1000 mg ही कैल्शियम चाहिए होता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा आप सेवन करते हो तो मैं इतना ही बोलूँगी, ज़रूर आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और मैंने देखा स्टडी करके कि गुर्दे से रिलेटेड या उससे हेल्थ इश्यूज़ ये होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा कैल्शियम ना लें, एक हिसाब से ही लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक मिथ और भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि केवल कैल्शियम की ज़रूरत केवल छोटे बच्चों और जो वृद्ध हैं, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज वाले हो गए हैं, उनको है। इससे बीच वाले को कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, कैल्शियम की नीड हर किसी की है। जैसे उम्र के हिसाब से मैंने बताया कि 19 से 50 साल के भीतर जितने भी लोग हैं, उनको पर डे के हिसाब से 1000 mg कैल्शियम की नीड पड़ती है। यहाँ तक कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 1000 से लेकर 1300 तक mg तक पर डे के हिसाब से कैल्शियम चाहिए। और अगर वो लैक्टिक है तो भाई इसकी ज़रूरत तो 1300 के लगभग ही पड़ेगी। जैसे 9 से 18 वर्ष, उनको कितने mg की ज़रूरत पड़ती है? उनको भी 1300 mg पर डे के हिसाब से कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिल्कुल भी धारणा गलत है कि भाई केवल छोटे बच्चों और केवल जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनको ही कैल्शियम की नीड है। यहाँ तक कि जितने भी एज है, उस हिसाब से उनको कैल्शियम की नीड डेली बेसिस पे रहती ही है। अब इतने सारे मिथ और ट्रुथ की तो बात हो गई। अब ये भी ज़रा जानते हैं कि आप अपनी बॉडी में अगर आपकी कैल्शियम की कमी हो रही है तो आपको कैसा फील होगा। सबसे पहले तो आपकी हड्डियों में जकड़न महसूस होगी, मांसपेशियों में दर्द महसूस होगा और साथ में आपके दांत भी अचानक टूटते हुए समझ में आएंगे। इसके साथ साथ आपके हार्ट पे भी इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ता है। आपके नाखून और बाल बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएंगे। और इसके दुष्प्रभाव, अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हड्डियों का घनत्व आपका कम होने लगेगा, तो इसके ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए इसका BMD टेस्ट करवाएं। अगर आप 30-40 ईयर्स प्लस हो चुके हैं तो ज़रूर आपको करवाना चाहिए इसको। तो इससे आपके घनत्व का पता चलेगा कि आपकी हड्डी कितनी कमज़ोर है या नहीं। इसके साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोरोसिस, इसका भी खतरा बन जाता है अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो। इसका भी ज़रूर आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ हार्ट हेल्थ को भी अच्छा सपोर्ट करने के लिए आपको एक अच्छे कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। अब इतनी सारी बातें तो मैंने कर ली, लेकिन क्या आप एक अच्छा कैल्शियम सर्च कर रहे हो जिसमें ये सारे गुण हैं? और गुण की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि मार्केट के कैल्शियम में क्या हर चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके लेवल को पढ़िए, उसकी पैकेजिंग को पढ़िए। क्या कोई विश्वसनीय कंपनी है जो कि 100 ईयर्स, 90 ईयर्स, 70 ईयर्स हो चुका है उनको सप्लीमेंट बनाने में? जी हाँ, मैं सप्लीमेंट की बात कर रही हूँ। और मैं जब बात करती हूँ तो मेरा विश्वास केवल न्यूट्रिलाइट पे ही आता है। और मैं बात करती हूँ इसकी क्योंकि ये है न्यूट्रिलाइट के कैलमेट D+ विथ K2। और इसमें आखिर सारा चीज़ है। क्या क्या है वो भी मैं ज़रूर बताऊँगी। जैसा मैंने बताया कि आप अगर कैल्शियम ले रहे हो तो उसके साथ उसमें विटामिन D भी होना चाहिए, तब वो अच्छे से काम करता है हमारी बॉडी में। लेकिन हमारे न्यूट्रिलाइट का कैलमेट D+, इसमें विटामिन D तो है ही है, साथ में इसका K2 भी ऐड है। इसमें मैग्नीशियम और साथ में जिंक भी ऐड है। अब इतनी सारी बेनिफिट वाली चीज़ें आपको इसमें मिल रही है। इसकी पर टैब में आपको 300 mg कैल्शियम मिल जाता है, जो कि मैंने आपको बताया भी कि कितना कैल्शियम होना चाहिए एज वाइज। जैसे 19 से 50 के भीतर आपको 1000 mg पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। यानी अगर आप 12 साल से ऊपर है तो इसका जो टैब है वो आप आराम से ले सकते हो 2 से 3। और ज़रूरी है कुछ बातें, अगर आपका कुछ ऐसा कुछ है बॉडी में, कुछ इश्यूज़ हैं कि आप डॉक्टर्स के मेडिसिन खा रहे हो, तो मैं ज़रूर इतना बोलूँगी, इसको रेकमेंड करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि हमें ये कैल्शियम लेना चाहिए या नहीं। न्यूट्रिलाइट का कैलमेट D+, इसके पर टैब का प्राइस कितना पड़ता है? पर टैब का पड़ता है आपको 12 रुपये के लगभग, जो कि ज़्यादा ही मैं बता दे रही हूँ। तो आप क्या 12 रुपया अपने बॉडी के लिए खर्च कर सकते हो? 24 रुपया ये तो आप खरीद सकते हो। तो ये ज़रूर ही अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए। अब इतनी बातें तो हो गई प्रोडक्ट के बारे में भी। अब ज़रूर मैं इतना बोलूँगी कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो ज़रूर दबा करके शेयर कीजिए इसको। एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि हाँ, सही में इस वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है और मैंने काफ़ी लोगों को इसको शेयर भी किया है। और अगर पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।